चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे आपने पढ़ा है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या डिसीज होती है, एक एज रिलेटेड डिसीज है। किसकी वजह से होती है? कैल्शियम आयन की कमी की वजह से होती है। बोन्स में कैल्शियम आयन का की कमी हो जाती है, मतलब बोन्स में आपको कैल्शियम आयन नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ चलेगा कैल्शियम आयन? ब्लड में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो बोन्स में से कैल्शियम आयन ब्लड में जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बोन से ब्लड में जा रहे हैं तो बोन कैसी हो गई? बोन में से कैल्शियम आयंस अगर हट गए तो बोन कैसी हो जाएगी? आपकी वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी। तो आप कहीं पे भी गिरोगे, टकराओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली कब होती है? जब हम एज, मतलब एक ओल्ड एज वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके अंदर ये चीजें कमियां होनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरी कंडीशन आपको मिलेगी फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर कब मिलेगी? जब फीमेल का मोनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। तब तक मोनोपॉज स्टार्ट नहीं होता, तब तक एक हार्मोन फीमेल्स के अंदर रहता है जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन। ठीक है, वो एस्ट्रोजन क्या काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से? और लेस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, किसकी वजह से? कैल्शियम आयन की कमी की वजह से। ठीक है, लेस। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लें, लेस ऑफ कैल्शियम आयन। इसका रीजन क्या हो सकता है? आपकी डाइट हो सकती है कि डाइट में आपने नहीं लिया है, डाइट में आपने नहीं ले रखा है कैल्शियम आयन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक हार्मोन होता है पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? हम कह रहे हैं कि बोन्स में से ब्लड में ले जाते हैं, तो बोन्स में से ब्लड में कौन ले जाता है? यही पीटीएच ले जाता है। जब ये कमी हो जाती है हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन की, तो ये पीटीएच हार्मोन एक्टिव करता है, हमारे वर्क करता है हमारे बोन पे, और वहां से कैल्शियम आयन को लेता है और ब्लड में डिपॉजिट कर देता है। ये हार्मोन का ये काम है। अब हमने कहा तीसरी चौथी कंडीशन बताई हमने फीमेल की, मोनोपॉज के टाइम में एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन का क्या रोल है? एस्ट्रोजन है एंटागोनिस्टिक है पीटीएच का, मतलब वो इसको वर्क नहीं करने देगा। और एस्ट्रोजन किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, फीमेल्स में कंडीशंस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स में क्या होगा? एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या है? एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच। ये इस पीटीएच को वर्क नहीं करने देगा, इनहिबिट कर देगा। तो जब तक एस्ट्रोजन है तब तक तो ये पीटीएच वर्क ही नहीं कर पाएगा फीमेल के ऊपर। लेकिन मोनोपॉज के बाद तो एस्ट्रोजन बनना बंद हो गया, कम हो गया, डिक्रीज होता चला जाएगा उसका लेवल। तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीटीएच वर्क करेगा, धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होगी और वो वर्क करके बोन्स में से कैल्शियम आयन को बाहर निकाल देगा ब्लड में। ठीक है, तो इस कंडीशन में बोन कैसी हो जाएंगी? वीक। बोन कैसी हो जाएंगी? वीक एंड फ्रेजाइल। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। अब आप यहाँ देख सकते हैं डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, देखो पहला ही ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पे, डिक्रीज। एस्ट्रोजन का लेवल कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? को मोनोपॉज का टाइम है, तो मोनोपॉज के बाद क्या हो जाएगी? ये कंडीशन होने पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, एक एज रिलेटेड। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, ये कंडीशन होती है आपकी गाउट में। इन्फ्लामेशन हो जाना, ये आपका कंडीशन आएगी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग फैटिगो, ये आपकी है मस्कुलर मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयन, ये तो हो ही नहीं सकता, हाई हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगी नहीं। हमने कहा कि कहाँ क्या होना चाहिए? हाई नहीं होना चाहिए, लेस, लेस होना चाहिए, लेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पहला आंसर आपका निकल के आ गया कि किसकी वजह से? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? ए, ए। ठीक है।